बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं डियर स्टूडेंट? चैप्टर नंबर 1 मिसलिनियस एक्सरसाइज 1, ये हमारा चैप्टर नंबर 1 का लास्ट लेक्चर। इसके बाद हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो चलते हैं हम अपने इस मिसलिनियस एक्सरसाइज। तो स्टूडेंट, आप ये जानते हैं कि हमारा जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो एमसीक्यूज पर मुश्तमिल है और क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 1। तो वो क्या है कि सॉल्व x² - 2x - 2 = 0। तो आप स्टूडेंट, पहली बात तो ये है कि इसमें फैक्टराइजेशन भी मुमकिन नहीं है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज करेंगे। तो उससे पहले हम क्या लिखेंगे, a = 1, b = -2, c = -2। तो यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला, तो x = -b प्लस माइनस √ b² - 4ac / 2a। तो पुटिंग वैल्यूज, तो वैल्यू जब पुट करेंगे तो आप क्योंकि -2 है तो ये फार्मूले का -2 प्लस माइनस √ -2² -4 × 1 × -2 होल ओवर 2 × 1 के a की वैल्यू क्या है, वो 1 है। तो आप इसको देखिए, माइनस और ये माइनस प्लस हो गया, तो ये 2 + 1 √ 4 + 8 / 2 which is equal to 2 ± √12 / 2। अब स्टूडेंट, ये भी हमारे पास कंपोजिट नंबर है, तो हम इसके भी फैक्टर बनाएंगे। अब इसके जब फैक्टर बनाएंगे तो ये 2 ± 2 √3, क्योंकि ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 × 3। अब ये 4 का स्क्वायर रूट जो है वो 2, तो 2 √3। सेम वही मेथड जो इससे पहले हमने प्रीवियस लेक्चर में हमने ये किया था, तो ये / 2। तो इसलिए अब क्या करेंगे, 2 हम कॉमन निकालेंगे, तो 1 ± √3 / 2, तो ये 2 से कैंसल। नाउ x = 1 ± √3। तो सो our solution set is equal to 1 + √3। तो ये हमारा ये आंसर। अब उसके बाद हमारे पास जो सेकंड क्वेश्चन है, पार्ट 2, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 2, तो ये है 5x² - 15x = 0। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बोर्ड में भी आया हुआ है, तो इसको जरा अच्छे तरीके से देखें। अब देखिए स्टूडेंट, 5x इसमें से कॉमन निकलता है, तो जिस तरीके से हमने प्रीवियस जो क्वेश्चन किया था लेक्चर में, एक्सरसाइज 1.4 क्वेश्चन नंबर 11 में, तो एज इट इज इसको भी उसी तरह। तो ये 5x कॉमन निकालेंगे तो x - 3 = 0, क्योंकि 5 3 का 15, तो इसलिए ये आंसर क्या आ जाएगा, 5। तो विच इंप्लाइज दैट ये दोनों फैक्टर 0 के बराबर है, तो 5x ये भी 0 के बराबर, एंड x - 3 = 0, तो ये भी 0 के बराबर। नाउ x = 0 / 5, x = 0। नाउ x = 3। अब देखिए हमारे पास 2 रूट आ गए, जो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी, तो इसलिए इसका जो सॉल्यूशन सेट है, सॉल्यूशन सेट हमारे पास है 0 और 3। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर
2 पार्ट 2 का सेकंड क्वेश्चन। तो अब चलते हैं एक्सरसाइज मिसलेनियस एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट 3 की तरफ। राइट इन स्टैंडर्ड फॉर्म, सेम वही चीज जो हमने अपने चैप्टर नंबर 1 एक्सरसाइज 1 के क्वेश्चन नंबर 1 में हमने किया था। तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में हमने लिखना है। तो अब क्या करते हैं, हमारे पास डिनोमिनेटर में ये दो फैक्टर है x प्लस 4 और x माइनस 4। तो क्या करेंगे, हमारा एलसीएम जो है ना हमारा क्या होगा, x माइनस 4 और x प्लस 4। तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाइंग बाय x प्लस 4 एंड x माइनस 4। अब चूंकि ये शॉर्ट क्वेश्चन है, हम क्या करते हैं, अब जब इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा x माइनस 4, क्योंकि x प्लस 4 का फैक्टर इसे कैंसिल हो जाएगा तो बाकी 1 के साथ ये फैक्टर मल्टीप्लाई होगा। और इसी तरीके से x माइनस 4 जब इसे मल्टीप्लाई होगा तो ये 1 किससे मल्टीप्लाई होगा, x प्लस 4 के साथ। तो ये आएगा x प्लस 4 और इसके साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आएगा x प्लस 4 एंड x माइनस 4। तो स्टूडेंट अब ये कैंसल, तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा, 2x इज इक्वल टू 3 इंटू, ऑब्वियसली समझ गए हैं आप, a प्लस बी और a माइनस बी का यहाँ पे फार्मूला यूज होगा। तो वो मैं फार्मूले का आपकी याद दहानी के लिए दोबारा लिख देता हूं कि a प्लस बी a माइनस बी इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आपने ये क्वेश्चन के सामने एग्जामिनर को बताना है। तो अभी हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर। तो अब ये क्या हो जाएगा, 2x इज इक्वल टू 3 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 16। ऑब्वियसली 3 से मल्टीप्लाई करना है हमने, तो 2x इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 48। अब स्टैंडर्ड फॉर्म में हम लिख रहे हैं, देखो हमारा क्वेश्चन भी यही है कि स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको लिखें। तो अब ये क्या है, -2 दूसरी तरफ चला जाएगा, इधर 0 लिखने की बजाय हम क्या करते हैं, 3x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 48 इज इक्वल टू 0। तो क्या लिखेंगे, विच इज स्टैंडर्ड फॉर्म, विच इज स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ quadratic equation, which is quadratic form of equation। तो ये था पार्ट 3। अब चलते हैं पार्ट 4 की तरफ। जी स्टूडेंट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, राइट द नेम्स ऑफ मेथड फॉर सॉल्विंग अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो स्टूडेंट, मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर में भी इसका जो है वो मैंने आंसर आपको बता दिया था, मगर अब चूंकि हम ये क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो हम लिखेंगे, देयर आर 3 मेथड्स टू सॉल्व a quadratic equation। Number 1, factorization। Number 2, by completing square। Number 3, by quadratic formula। तो स्टूडेंट, ये जो मैंने आंसर लिखा है कि बाय फैक्टराइजेशन, बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर, बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला, ये मैंने बुक के एक्सरसाइज की तरतीब के मुताबिक, क्योंकि पहले हमारा फैक्टराइजेशन है,
फिर उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 3 है एक्सरसाइज 1.1 का, वो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड है। और 1.2 में हम क्या करते हैं, कोऑर्डिनेट फार्मूला यूज करते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड के लिहाज से कि राइट द 3 नेम्स टू सॉल्व ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मेथड्स हमने इसमें लिखे हैं कि ये 3 मेथड है। तो स्टूडेंट अब चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 5 की तरफ। जी स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 5। अब पार्ट 5 में क्या है, स्क्वायर है, तो हमने क्या करना है, स्क्वायर रूट लेना है। तो क्या करेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट। अच्छा स्टूडेंट, हमने स्क्वायर रूट क्यों लेना है, उसकी वजह यह है कि 9/4 जो है ये भी कंप्लीट स्क्वायर है, ये भी कंप्लीट स्क्वायर है। हम इस क्वेश्चन को मजीद बेहतर बनाने के लिए हम इसको ये लिख सकते हैं कि 2x - 1/2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3/2 होल स्क्वायर। तो अब स्टूडेंट बात यह है कि यहां पे हम स्क्वायर की प्रॉपर्टी भी यूज कर सकते हैं, एक मैथमेटिकल सिंबल इस्तेमाल करते हुए वो भी कर सकते हैं। मगर चूंकि अब हमारा जो है अभी वो स्टैंडर्ड नहीं है, ये जो स्टैंडर्ड है ये फर्स्ट ईयर में आमतौर पे होता है या सेकेंड ईयर में इस्तेमाल होता है। कि मिसाल के तौर पर हाँ, अगर हमारे पास ये देखें कि x स्क्वायर है इज इक्वल टू 2 स्क्वायर है, हम क्या करते हैं, बजाय स्क्वायर रूट लेने के हम ये सिंबल यूज करते हैं कि विच इंप्लाई दैट x इज इक्वल टू 2। क्योंकि पावर सेम है तो बेस इक्वल होती है, हम यहां पे भी कर सकते हैं। मगर चूंकि हम स्क्वायर रूट और स्क्वायर का मेथड यूज कर रहे हैं तो इसलिए हम क्या करेंगे, स्क्वायर रूट लेंगे। तो टेकिंग स्क्वायर रूट जी स्टूडेंट, हमने ये स्क्वायर से स्क्वायर कैंसल। अब हमारे पास वैल्यू क्या आई है, 2x - 1/2 इज इक्वल टू ±3/2। अब हमारे पास दो वैल्यूज आ गई हैं। अब एक दफा हमने प्लस के साथ करना है और दूसरी दफा हमने माइनस के साथ। तो विच इंप्लाइज दैट 2x - 1/2 is equal to 3/2 and 2x - 1/2 is equal to -3/2। अब ये 1/2 को तो ले जाए, 2x is equal to 3/2 plus 1/2 जी। अब ये हमारे पास आएगा 2x इज इक्वल टू, अब ये 2x है तो 3 + 1 तो 2x इज इक्वल टू 4/2। तो 2 से कैंसल, तो ये 2x इज इक्वल टू 2। नाउ x इज इक्वल टू 2/2, ये कैंसल हो गया तो x इज इक्वल टू 1। तो अब हम चलते हैं अपने सेकंड ये पार्ट की तरफ। अब ये क्या हमारे पास 2x इज इक्वल टू -3/2 प्लस 1/2 जी। अब इसको भी हम इसी तरीके से यहां पे सॉल्व करते हैं। तो 2x इज इक्वल टू, अब ये 2 एलसीएम तो -3 + 1 -3 + 1 तो ये आएगा 2x इज इक्वल टू -2/2। तो ये 2 द ये आपस में कैंसिल हो जाएगा तो 2x इज इक्वल टू -1। नो x इज इक्वल टू -1/2। अब एक वैल्यू हमारे पास x इज इक्वल टू 1 आई है और दूसरी वैल्यू -1/2। तो सॉल्यूशन सेट इज इक्वल टू 1 and -1/2।
2 ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 5। तो स्टूडेंट अब चलते हैं अपने इस लेक्चर के इस चैप्टर के लास्ट क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 6 की तरफ। जी स्टूडेंट, पार्ट 6 रेडिकल इक्वेशन टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड। तो ये क्या हो जाएगा 3x प्लस 18 अंडर रूट होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसल। नाउ 3x प्लस 18 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। हमने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करना है, तो इन वैल्यूज को दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे, तो विच इंप्लाई दैट एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 18 इज इक्वल टू 0। तो आप 18 के ऐसे फैक्टर बनाएंगे कि अगर उनको आपस में मल्टीप्लाई करें तो 18 और ऐड करें तो माइनस 3 आए। तो 6 3 18। तो ये 18 के फैक्टर यानी कि 6 और 3 तो आ गए, 6 3 18। अब यहां पे जो कि माइनस है, तो इसका मतलब ये कि कैपिटल बड़ी वैल्यू के साथ जो है माइनस आएगा और छोटी के साथ प्लस। तो ये एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3x प्लस 18 इज इक्वल टू 0। जी अब ये x माइनस 6 x कॉमन निकालेंगे प्लस 3 कॉमन निकालेंगे, तो x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। नाउ x माइनस 6 एंड x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, विच इंप्लाई दैट दोनों फैक्टर 0 के बराबर है, तो x माइनस 6 0 के बराबर, x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। नाउ x इज इक्वल टू 6 नाउ एंड x इज इक्वल टू माइनस 3। तो सॉल्यूशन सेट 6 एंड माइनस 3 विच इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। तो स्टूडेंट इसके साथ ही हमारा चैप्टर नंबर 1 क्वाड्रेटिक इक्वेशन अपने इख्तिताम को पहुंचा। स्टूडेंट इसके बाद हम इंशाअल्लाह ताला अजीज अपना क्वेश्चन नंबर 2 भी करेंगे। और स्टूडेंट इससे पहले चैप्टर नंबर 1 से पहले मैंने ट्रिग्नोमेट्री का चैप्टर नंबर 7 स्टार्ट किया था। अब उसके बारे में भी मैसेजेस मौसूल हो रहे हैं कि सर इस चैप्टर को भी कंप्लीट करें और इसके भी वीडियोस हमें सेंड करें। तो इंशाल्लाह इस चैप्टर के बाद जो मेरी नेक्स्ट वीडियो होगी वो ट्रिग्नोमेट्री, जिसको हम चैप्टर नंबर 7 को हम कंप्लीट करेंगे इंशाल्लाह ताला। फिर उसके बाद चैप्टर नंबर 2 के वीडियोस जो है इंशाल्लाह वो अपलोड की जाएंगी। लास्ट बात, तो स्टूडेंट मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, आप मेहनत करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।